स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.10 के अंदर ये जो हमें क्वेश्चन मिला है फर्स्ट, और 5.10 में है क्या कि फाइंड द एलसीएम। हमने एलसीएम फाइंड करना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से यानी फैक्टराइज करके। तो हमने डिजिट्स के अंदर सीखा था। अब हम जानते हैं कि हमारे पास अलजबरा है और अलजबरा में हमें तीन वैल्यूज मिली है, एक ये मिली है, एक ये और एक ये। इन तीनों वैल्यूज को हमने फैक्टराइज करना है अलग अलग, और उनके अंदर फिर एलसीएम कैसे निकाला जाता है। हमने ज्यादा से ज्यादा वाली वैल्यू को निकाल कर बाहर रखेंगे और उनका प्रोडक्ट लास्ट में ले लेंगे, तो हमें एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड हासिल हो जाएगा। फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टराइज करना, तो लिहाजा हम इन सवालों को लिखकर तीनों को इनको फैक्टराइज करने लगे हैं। देखें किस तरीके से ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, और इसके अंदर हम देखें फैक्टराइजेशन करने के लिए ये जो तीन क्वेश्चन मिले हैं इसमें सबसे पहली जो वैल्यू मिली है वो 15a² x³ y² है। इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सोल्यूशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 15a² x³ y² इजिकल्स टू दे देंगे, और इसकी फैक्टराइजेशन अब हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो वो हमें मिला है वो डिजिट है, और 15 की फैक्टराइजेशन हम ऐसे करके फाइंड करते हैं। 15 को फैक्टराइज करवाएंगे तो ज़ाहिर है 3 5 15, 5 1 5। तो ये इस तरीके से 15 फैक्टराइज हो गया है, और अब हम 15 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे 3 × 5। और जो वेरिएबल्स हैं इनको बार बार a को 2 टाइम लिखने की बजाय मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको सिर्फ जस्ट हम 2 टाइम लिख देंगे। इसका मतलब है 2 टाइम है, x 3 टाइम है और y 2 टाइम है, हमें पता चल गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 16, इसको भी हम उठा लेंगे, और ये हमारे पास वैल्यू है 16a² x² y³। तो जब हम 16 को फैक्टराइज करवाएंगे तो हम फैक्टराइज इसी तरीके से करवाते हैं 16 को भी। 16 ऐसे लिखेंगे 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास 16 की जो आई है, 16 की पहले नंबर है इसको फैक्टराइज कराना होता है। यहाँ है 2 × 2 × 2 × 2, तो 4 टाइम्स 16 होता है। 2 2 4 2 8 2 16। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उसको हम ऐसे लिख देंगे a² x² y³। ये मजीद फैक्टराइज होते भी नहीं है। अब तीसरी जो वैल्यू हमारे पास ये 12 है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिख रहे हैं 12 और a² x³ y²। ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई है। और अब इसकी फैक्टराइजेशन, ज़ाहिर है 12 की फैक्टराइजेशन तो हमें ज़बानी याद है कि 2 × 2 × 3, और ये a² x³ y²। इनको निकालने के लिए हम एक लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद इनमें क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं। फैक्टराइज तो कर दिया ना सबको, इसको भी फैक्टराइज किया, ये इसको फैक्टराइज किया, ये इसको फैक्टराइज किया। अब तीनों को फैक्टराइज करने के बाद हमें कॉमन निकालना है। तो हमारे कॉमन क्या निकलेगा, हमारी जो कॉमन वैल्यू आएगी वो कैसे निकलती है। तो हम ऐसे निकालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाले को निकाला जाता है। तो हमने हर फैक्टर को चेक करना है। तो सबसे पहले जो 2 नंबर है सबसे छोटा है, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। इसमें इस फैक्टराइजेशन में देखें 2 एक दफ़ा भी नहीं है, इसमें 4 टाइम है और इसके अंदर 2 टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 टाइम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए 2 को हम 4 टाइम निकाल लेंगे। 1 2 3 और ये 4। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरा जो फैक्टर है वो जो यूज़ हुआ है नंबर्स के अंदर 3 है। यहाँ पर इस फैक्टराइजेशन, फर्स्ट फैक्टराइजेशन में देखें, इस फर्स्ट क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन में देखें 3 1 टाइम, इसमें हुआ ही नहीं है, इसमें भी 1 टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 टाइम हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वाला यानी 1 टाइम यानी 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद 5 को चेक करेंगे, 5 ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा, यहाँ हुआ ही नहीं है और यहाँ पर भी हुआ नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 कितने टाइम्स यूज़ हुआ है, एक दफ़ा। तो अब हम यहाँ पर भी 5 लिख देंगे स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे कि a जो है फैक्टर है उसको चेक करेंगे। यहाँ इस फैक्टराइजेशन में a ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम इस्तेमाल है, और यहाँ पर भी 2 टाइम यूज़ हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा a जो है वो 2 टाइम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम a² लिख देंगे। उसके बाद हम जो देख रहे हैं वो x है, और x जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर 3 टाइम्स, और यहाँ पर 2 टाइम, और यहाँ पे फिर अगेन 3 टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है 3 टाइम्स, तो हम इस x³ भी लिख लेंगे। अब हम चेक करने लगे हैं y², क्योंकि वही बच गया है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा y² 2 टाइम, और इस पूरे के अंदर y² 3 टाइम, और इसके अंदर 2 टाइम। तो y ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम y को 3 टाइम लिख लेंगे। ये हमारे पास आ गया, कॉमन हमने निकाल लिया। अब इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, ठीक है, और 48
5 ज़ा, ये देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और 48 5 ज़ा 240 बन रहा है। तो 240 का प्रोडक्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करने से। तो अब हमारा जो एलसीएम है वो आ रहा है 240 ए स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई भी क्यूब। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया है, एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा यकीनन कि हमने फैक्टराइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। हर क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है और फिर उनमें ज़्यादा से ज़्यादा को निकाल के जब बाहर रखेंगे और उनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था स्टूडेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का ही है, लेकिन उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहीं पे हम कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पेज भी यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 5.10 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.10 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमें वैल्यू मिली है वो फर्स्ट जो क्वेश्चन मिला है वो मिला है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक वैल्यू, और सॉरी माइनस का जेड स्क्वायर भी है और फिर माइनस का 2yz, ये एक वैल्यू। दूसरी जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिली है वो मिली है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz। ठीक है, 2xz। और उसके बाद जो तीसरी वैल्यू मिली है, नहीं तीसरी वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही दो वैल्यूज़ हैं और उसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं एक मिनट चेक कर लूँ, कंफर्म कर लूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2yz। जी, ये दो वैल्यूज़ हमें मिली हैं और हमें कहा जा रहा है कि अब आप इसका निकालें एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन हमें करने आती है 5.1 से लेकर 5.7 की प्रैक्टिस यही थी कि फैक्टराइजेशन हर क्वेश्चन की निकाली जाए। और मेरे ख्याल है ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा कि 5.2 के अंदर हमने सॉल्व भी किया है, शुरू के जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसी को फैक्टराइज हम देखें किस तरह से करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखना है, यानी क्वेश्चन इस तरह से लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस 2yz लिखने के बाद उसकी फैक्टराइजेशन लिखनी है। पहले क्वेश्चन जरूर लिखना है, जैसे हमने 8 लिखते थे 12 लिखते थे फिर उसके सामने उसकी फैक्टराइजेशन लिखते थे। तो अब यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं कि हमने क्वेश्चन लिख के अब उसकी फैक्टराइजेशन सामने लिखेंगे ताकि हमें पता चले ये क्वेश्चन है और इसकी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने ढूंढना है कि आया ये कोई फार्मूला तो नहीं है। तो यहाँ से लेकर ये देखें, ये फार्मूला है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ए और बी दोनों जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है वो प्लस में होनी चाहिए, यहाँ पर माइनस है दोनों। तो इसका मतलब है इसमें कॉमन निकाला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab बनेगा। तो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी। इसकी फैक्टराइजेशन मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ गई, उसके बाद लिखना है हमने वाई माइनस जेड का सॉरी माइनस कॉमन आ गई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2yz। ये कॉमन लेने की वजह से ये सारी वैल्यूज जो माइनस में थी सब में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास ये बन गया। अब ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस और लिखेंगे वाई प्लस का जेड होल स्क्वायर। अब अगर हम गौर से देखें तो ये क्वेश्चन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7th फार्मूला है। तो 7th फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस का बी यानी वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा ए प्लस बी, और उसके बाद ए माइनस बी यानी ए माइनस बी। तो माइनस के बाद एक से ज़्यादा रखना हो तो ब्रैकेट देना ज़रूरी होती है। तो हम लिखेंगे बी हमारा वाई प्लस जेड है, ये देखें ये हमारा ये जो है ये बी है पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये हमने लिखा ए, यहाँ से ए माइनस ये बी, क्योंकि फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट होता है ए, ये देखें ये हमारा ए है प्लस ये बी, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये हमारा बी यहाँ से।
तो a प्लस बी ए माइनस बी ये फैक्टराइज हो गया, लेकिन अभी एक स्टेप और सॉल्व हो रहा है क्योंकि माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रही है, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा कर हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं और ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया। x प्लस का y प्लस का z और उसके बाद x माइनस का y माइनस का z, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। अब ये जब ये फैक्टराइज हो गया तो इसको हम एक रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंस इस तरह से देते हैं कि ऐसे लाइन लेकर एक नंबर दे देते हैं और ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हमें दूसरे क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करनी है तो ज़ाहिर है हमें दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ लिखना पड़ेगा और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, ये वाला। इसको हम लिखकर इसके सामने इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि इस सवाल की हमने सामने इसकी फैक्टराइजेशन की और फिर नीचे चलती आई तो यहाँ तक आकर इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz और इजिकल्स टू। अब इसकी फैक्टराइजेशन ढूंढने के लिए भी स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये भी फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन इसमें माइनस कॉमन निकालनी पड़ेगी। तो वाई स्क्वायर को तो हम वैसे का वैसा ही लिख लेंगे, यानी वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले ली तो ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz। और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमारे पास ये बन गया सेवन्थ। ये पहले तो ये लिखें वाई स्क्वायर माइनस और ये लिखेंगे z और प्लस का x होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला नंबर 7 आ गया। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा ए है वाई स्क्वायर माइनस ये पूरा बी है ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सटेंशन होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन में लिखेंगे ए, ये हमारा ए है, प्लस बी यानी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, ये देखें ये ए है, ये प्लस का बी है और फिर ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, तो माइनस जो है के बाद एक से ज़्यादा रकम है, या तो ब्रैकेट दें या डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई कर दें। माइनस बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस का z और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का x आ जाएगा। ये डायरेक्ट मैंने लिखा है, माइनस के बाद ब्रैकेट देनी होती है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं दे रहे तो फिर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब आप सीनियर हो चुके हैं इसलिए मैंने समझाया कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ भी इसको रेफरेंस देना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है कम्प्लीटली। तो अब हमने एलसीएम कैसे लेना होता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एलसीएम लेने के लिए लाइन लगाई जाती है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा को चेक किया जाएगा। तो और रेफरेंस फर्स्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन। तो इसके अंदर देखें x प्लस वाई प्लस जेड इस पोर्शन में एक दफ़ा यूज हुआ है, ये पूरे एक दफ़ा वैल्यू मानी जाएगी। ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक फैक्टर माना जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड एक दफ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू है, x माइनस वाई माइनस जेड ये दूसरी वैल्यू है। तो x प्लस वाई जेड एक दफ़ा और नीचे वाले जो क्वेश्चन में देखा जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि प्लस में इस तरफ उस तरफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये इसमें भी एक दफ़ा, इसमें भी ज़्यादा एक दफ़ा। तो अब लाइन से नीचे हम x प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे एक दफ़ा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये ज़्यादा एक दफ़ा आ गया। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टराइजेशन फर्स्ट के अंदर कि x माइनस वाई माइनस जेड ये यूज हुई है। तो यहाँ पर हम देखें तो हुई नहीं है और ये x माइनस वाई माइनस जेड नहीं है। तो ये और ये रकमें दोनों अलग अलग हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा, क्योंकि हर फैक्टर को उठाना है। तो हमारा ये फैक्टर तो एक दफ़ा है दोनों के अंदर, लेकिन ये वाला फैक्टर इसमें एक दफ़ा इसमें है ही नहीं। ये वाला फैक्टर जो x माइनस वाई माइनस जेड है ये एक अलग फैक्टर है और ये फैक्टर इसमें है ही नहीं। तो इस वैल्यू को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड। और उसके बाद हम देखें तो y माइनस जेड माइनस एक्स इसमें है ही नहीं और इसमें सिर्फ एक दफ़ा है, क्योंकि ये एक अलग वैल्यू इसकी साइन की वजह से। तो हम इसे भी एक दफ़ा लिख लेंगे, y माइनस जेड माइनस एक्स। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है स्टूडेंट्स। ये हमारा एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला है। और कैसे निकाला है, ज़्यादा से ज़्यादा x प्लस वाई प्लस जेड एक दफ़ा है, ये भी एक दफ़ा है और ये तो पहले ही हमने एक दफ़ा में लिख चुके हैं। और ये वाली वैल्यू अलग वैल्यू थी, इसको भी हमने देखा कि ये इस फैक्टराइजेशन में एक दफ़ा इसमें है ही नहीं, तो इसको हमने लिख लिया। तो ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन का आंसर यानी एलसीएम हमारे पास आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है और इस तरीके से हम क्वेश्चन हल करेंगे जैसे कि मैंने हल किया है। स्टूडेंट बिल्कुल यही प्रोसेस आपने यूज करना है, ऐसे ही फैक्टराइजेशन करनी है, लाइन लगानी है और उसमें कॉमन निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। सॉरी, कॉमन तो एलसीएम एचसीएफ के लिए निकालते हैं, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा को निकाला जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये निकाला और ये हमारा एलसीएम और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारा एलसीएम, इसको हम कहेंगे एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपने करना है। ये वाला क्वेश्चन तो आप अभी करें, पहले सॉल्व करें, पहले खुद सॉल्व करने के बाद देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर
ये जो क्वेश्चन नंबर ये मैंने किया सेकंड, ये वाला सेकंड मैंने हल किया। उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके अंदर इसकी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग खुद कर सकते हैं, और इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज मिली है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो इन दोनों को हमने कैसे फैक्टराइजेशन करना है, इसका पावर जो है मैक्सिमम 3 है, तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से आप फैक्टराइज करेंगे, इसे भी रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करेंगे। इसके फैक्टराइजेशन जब कंप्लीट हो जाए उसको रेफरेंस फर्स्ट दें, इसको भी रेफरेंस सेकंड दें, फिर इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को निकाल कर नीचे रखें और उनको मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका एलसीएम हो जाएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पावर जो है उतना ही डबल है, यहाँ जो पावर उसका डबल है, यहाँ जो पावर उसका, तो ये सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने हल करना है। इसमें 3 वैल्यूज है और तीनों का एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से, इसे भी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से, मिडिल टर्म तीनों की फैक्टराइजेशन करके फिर रेफरेंस देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड रेफरेंस के अंदर हम चेक करेंगे इनकी फैक्टराइजेशन के अंदर स्टूडेंट्स के ज्यादा से ज्यादा जितने भी फैक्टर होंगे सबको कॉमन निकाल कर बाहर रखेंगे लाइन लगाने के बाद, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारा एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो उसके बाद में बना रहा हूं, और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो बनाई, अभी 4 की भी वीडियो मैं बना रहा हूं। पहले मैंने फर्स्ट निकाला, सेकंड, अब 4 मैंने वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपने उससे पहले फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व कर लिए, 3 आप सॉल्व कर लें, 4 की वीडियो देखें, 4 की वीडियो के बाद 5th आप लोग करेंगे, 6 मैं हल कर रहा हूं, इसकी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं हल करूंगा तो उसके बाद अपने इसकी वीडियो जरूर बनानी है, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ रहे हैं।